नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भारत लाइव में। लगातार अब 2024 के चुनाव की तैयारियों की सुगबुगाहट तेज हो गई है। हालांकि तैयारी तो बहुत पहले से चल रही है, लेकिन अब जब 40 सीट बिहार में हैं और बिहार को लेकर के विशेष फोकस है 2024 में, तो सीट शेयरिंग का समझौता क्या होगा। हालांकि आपको पता है कि INDIA गठबंधन में अक्टूबर तक का समय लिया गया है, समय दिया गया है। ये चर्चाएं हुई हैं कि अक्टूबर में सीट शेयरिंग का समझौता देश भर में फाइनल कर लिया जाएगा। सबसे ज़्यादा पेचीदा अगर कहीं है तो वो है बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, और इन 3 राज्यों में सबसे ज़्यादा INDIA गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच में टकराव है, क्योंकि इन 3 राज्यों में से एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जबकि तीनों राज्यों में विपक्ष में इनके बहुत ही मजबूत क्षेत्रीय दल है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को क्या करना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी को क्या करना चाहिए, ये हम और आप नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद तय कर चुके हैं कि उन्हें क्या करना है। आपको पता है कि सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के बार बार ये कहीं से कोई भी सुगबुगाहट नहीं आ रही है कि NDA गठबंधन में किसी तरह का कोई समस्या है या विवाद है। सीधे तौर पे सभी अपनी अपनी तैयारियों में लग गए हैं। कल ही जब हम बात कर रहे थे, और आपने देखा भी होगा, कल उपेंद्र कुशवाहा की टीम पूरा जोश में थी। ऐसा लग रहा था कि वो चुनाव की पूरी तैयारी हो चुकी है, सीट शेयरिंग का समझौता सब कुछ हो चुका है। और इस बीच में हमारी बातचीत उपेंद्र कुशवाहा से भी हुई, माधव आनंद से हुई, और भी कई नेताओं से हुई। यहाँ तक कि आपने देखा कि हमने एक इंटरव्यू भी किया था ठाकुर धर्मेंद्र का। उन्होंने भी कहा कि हम 40 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। खास करके कल के कार्यक्रम से बहुत उत्साहित दिखी RLJD। तो इसके मायने क्या निकाले जाएं? जो चीज़ें हमारे तक आ रही हैं, जो लगातार हम पिछले कई दिनों से खोजबीन कर रहे हैं, उसमें से जो हमें जानकारी मिली है कि सीट शेयरिंग के समझौता में RLJD को जो सीट लड़नी है चुनाव 2024 में, उन 40 सीटों में से उनका हिस्सा तय हो गया है और तैयारियां भी शुरू हो गई है। आपने देखा होगा कि काराकट में परमानेंट डेरा डाल करके बैठे हुए हैं सबसे करीबी जो उपेंद्र कुशवाहा के हैं, वो वहाँ हर तरह की तैयारी चल रही है। और तैयारियों में एक एक बात जो है वो बारीकी से रखी जा रही है। सुभाष सिंह कुशवाहा हैं जो काराकट में ज़बरदस्त फील्डिंग किए हुए हैं और पूरा का पूरा जाल बिछा करके वो जीत के लिए गारंटी का रास्ता निकाल रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि अन्य क्षेत्रों में भी तैयारियां शुरू हो गई है। सबसे पहले तो ये बात कि आखिर कौन कौन सी सीट पर चुनाव लड़ेगी RLJD। उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो बातें थी वो 2014 में, आपको पता होगा कि 2014 में वो NDA के तरफ से चुनाव लड़े थे, NDA के भागीदार थे, और वहाँ से वो 3 में से तीनों सीट जीत करके आए थे। जबकि 2019 में 5 सीटें उन्हें मिली थी और 5 सीट हार गए थे। इसके बाद क्या कुछ हुआ आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। 2020 का चुनाव हुआ, लेकिन अब जब 2024 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो रही है तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से अपने पुराने पार्टनर, एलायंस पार्टनर के साथ चले गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ। तय भारतीय जनता पार्टी को करना है और नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग में सब कुछ लगभग फाइनल हो चुका है। नरेंद्र मोदी ने तय कर दिया है कि किसे क्या मिलना है और किसको किस तरह से चुनाव लड़ना है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा की ताकत के साथ जीतन राम मांझी का ताकत मिला हुआ है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो फोर्स है वो उपेंद्र कुशवाहा के लिए काम करेगा। लेकिन उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा को अपनी ज़मीन तैयार करनी है, और ज़मीन तैयार करने में काराकट में उनकी ज़बरदस्त फील्डिंग चल रही है। यानी काराकट सीट पर चुनाव उपेंद्र कुशवाहा लड़ने जा रहे हैं। तो वहीं बात सीतामढ़ी की करें तो सीतामढ़ी में भी आपको याद होगा कि 2014 में चुनाव जीते थे उपेंद्र कुशवाहा और उनकी टीम। वहाँ राम कुमार शर्मा को जीत मिली थी, और राम कुमार शर्मा अब हालांकि उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं हैं। चुनाव जीतने के कुछ ही दिन के बाद 3 खंड में बट गए थे उपेंद्र कुशवाहा के सभी MP। लेकिन अब जब यहाँ स्थिति आपने देखा होगा कि किस तरह से वर्तमान जो सांसद वहाँ के हैं, उन्होंने अपने ही पार्टी और सरकार के विरुद्ध बिगुल फूंक दिया है। जातीय गणना की रिपोर्ट आने के बाद सुनील पिंटू ने विद्रोह शुरू कर दिया है। उन्होंने कई मीटिंग्स की और तेली समाज को लेकर के वो काफ़ी एग्रेसिव भी हैं। ऐसी स्थिति में ये तय माना जा रहा है कि वहाँ से इस बार जदयू के उम्मीदवार तो वो नहीं होंगे।
लेकिन सीतामढ़ी की सीट है जिसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि यहाँ उपेंद्र कुशवाहा की गोटी सेट हो सकती है, क्योंकि 2014 में भी यहाँ प्रदर्शन बेहतर हुआ था और यहाँ के समीकरण बता रहे हैं कि यहाँ उपेंद्र कुशवाहा किसी सवर्ण को भी चुनाव में उतार सकते हैं। कुशवाहा का तो यहाँ अच्छा खासा वोट है ही जो उपेंद्र कुशवाहा के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन सवर्ण को उतार करके वो चौंका सकते हैं, एक सबसे बड़ी बात कही जा रही है। तो वहीं बात करें, तीसरी जो सीट है जिस पर चर्चाएं खूब तेज हैं वो है सुपौल की सीट। सुपौल की सीट उपेंद्र कुशवाहा के लिए बड़ा ही कहा जा रहा है कि मुफीद होने जा रही है, क्योंकि यहाँ उन्हें उम्मीदवार भी बड़ा मजबूत मिला है और वो उम्मीदवार जीत की गारंटी हो सकता है, क्योंकि एक प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, उन्होंने अपनी नौकरी 7 साल पहले त्याग दिया है, IRS रहे हैं, उनको लेकर के चर्चाएं खूब चल रही हैं। यदि आप सुपौल में जाएं तो वहाँ गली गली में आपको चर्चा बैद्यनाथ मेहता की सुनाई देगी। बैद्यनाथ मेहता लगातार राजनीतिक परिवार से आते हैं और उनका संबंध जो है इस क्षेत्र की जनता से बहुत गहरा रहा है, हर दुख सुख में शामिल होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सामाजिक स्वीकार्यता भी उनकी ज़बरदस्त है। हमारी टीम जब सर्वे करने गई थी तो वहाँ ये पता चला कि वहाँ इस नए समीकरण के तहत उपेंद्र कुशवाहा अपनी गोटी सेट कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी के सर्वे रिपोर्ट में भी जो हमारी जानकारी है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बैद्यनाथ मेहता पर कहीं ना कहीं 60-40 का रेशियो शुरू हो चुका है, यानी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी वो सबसे मजबूत उम्मीदवार के रूप में नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बताएं कि एक सीट जो जहानाबाद की है, 2014 में जीत करके आए थे, 2014 में जीती हुई जहानाबाद की जो सीट है उसको लेकर के भी कहा जा रहा है कि एक बार फिर से ये उपेंद्र कुशवाहा के पाले में जा सकती है। लेकिन इसके साथ साथ जहानाबाद के साथ वाल्मीकि नगर की भी चर्चा हो रही है और वाल्मीकि नगर जहानाबाद में कौन सी सीट उपेंद्र कुशवाहा को जाती है ये देखना दिलचस्प होगा। इस पर चर्चाएं चल रही हैं और कयासों के बाजार में काफ़ी गर्मी पैदा हो गई है। इसके साथ आपको बता दें कि वैशाली और उजियारपुर को लेकर के भी चर्चाएं चल रही हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के खेमे में वैशाली और उजियारपुर का सीट जा सकता है। उजियारपुर को लेकर के कहा यह जा रहा है कि जब नित्यानंद राय से मुलाकात हुई, उपेंद्र कुशवाहा की रात्रि भोज हुआ, उसमें बहुत सारी बातें फाइनल हो गई, लेकिन उसके बाद जब JP नड्डा से मुलाकात हुई तो सब कुछ लगभग तय माना जा रहा था। इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कहा यह जा रहा है कि नित्यानंद राय को भारतीय जनता पार्टी यदि मुख्यमंत्री के रूप में प्रमोट करेगी, प्रोजेक्ट करेगी, तो ऐसी स्थिति में उजियारपुर की सीट उपेंद्र कुशवाहा के खेमे में जा सकती है। यानी कि जो सबसे ज़्यादा फिट है, सबसे ज़्यादा जो दावे के साथ कहा जा रहा है कि काराकट, सीतामढ़ी और सुपौल की सीट अब तक नंबर सबसे ऊपर चल रहा है, जहां उपेंद्र कुशवाहा की टीम यानी RLJD चुनाव लड़ सकती है। अब देखना होगा कि आगे होता क्या है। जैसे ही इस पर कोई जानकारी हमें मिलती है हम फिर आपसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।